सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू दिस चैनल डिफेंस वाला। तो चलिए शुरू करते हैं जीके करंट अफेयर्स की सीरीज़, जो कि 15 दिनों के लिए चलेगी है ना। 15 दिन 15 मैराथन। ओके। सो इसमें जो ये 10-10 और 15-15 मिनट की वीडियोस रहेंगी, इनमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जितने भी हैं जो कि एसएससी एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट है ना। सो इसमें लग जाओ और इसे कर लो। समझो कि आपके 6 से 7 नंबर पक्के। 6 से 7 नंबर अगर जीके में ला रहे हो तो आप पता ना रैंक बूस्ट कर रहे हो अपनी, क्योंकि ये बच्चे जीके की वीडियोस वही देखते हैं मोस्टली जिनकी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ठीक ठाक होती है। ओके, क्योंकि उन्हें पता है उधर उसने कर लिया सिलेबस अपना, और अभी ये 1 महीना पहले, 15 दिन पहले जीके करंट अफेयर्स देख लेते हैं, तो इससे सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक रहने वाले वो इंडेक्स रहने वाले हैं, जो कि इंडिया की क्या रैंक रहने वाली डिफरेंट इंडेक्सेस में। तो पहला क्या है, आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। इसमें इंडिया की क्या रैंक है, 43 है ना। मैं बस डायरेक्ट बताता जाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इंडिया की रैंक 43 है। टॉप किसने किया है, स्विट्जरलैंड है। ओके, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उस पर स्टार मार्क्स करूँगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, इसमें किसने टॉप किया है, टॉप किया है आइसलैंड ने, और इंडिया की रैंक क्या है, 135। समझ जाओ, इम्पोर्टेंट है। ओके, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें ये देखना टॉप किसने किया है, इंडोनेशिया ने, बॉटम कौन पे, जापान। ओके, और इंडिया की क्या रैंक है, 14th। उतनी चीज़ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए बट देख लेना, देखने में क्या जा रहा है। 57th EY रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं RECAI है ना, RECAI। इसमें इंडिया की क्या रैंक है, इंडिया 3rd पे है। ओके, फर्स्ट पे USA, सेकंड पे चाइना। उसके बाद गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, मतलब कि समझ रहे हो ना, सरकार के बारे में किसने बढ़िया गवर्नेंस दिया है लोगों को। तो इसमें क्या है, टोटल कंट्रीज़ 104 थी है ना, टोटल कंट्रीज़ 104, इंडिया की रैंक 49 है ना। चलो सुधर रही धीरे धीरे, 49th रैंक है, और टॉप पे कौन है, फिनलैंड। ओके, चलिए इसके बाद एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसको रिलीज़ कौन करता है, रिलीज़ जो करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें टोटल कंट्रीज़ 115, याद क्या करना है, 87th रैंक है इंडिया की, 87, टॉप पे स्वीडन। चलिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन करता है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, RSF ये रिलीज़ करती है। इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक है 142, इंडिया इज रैंक 142, टॉप नॉर्वे, टॉप नॉर्वे, इंडिया की रैंक 142, ये याद रखना है आपको। हमारे जो मीडिया वाले हैं उनकी रैंकिंग 142 है अराउंड द वर्ल्ड। ओके, इसके बाद आ जाता है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इंक्लूसिव इंटरनेट यूज़ करने से रिलेटेड है। ओके, सो इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, 49th, इंडिया की रैंकिंग 49th। और कौन रिलीज़ करता है, फेसबुक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, फेसबुक के साथ। इसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, समझ जाओ इंपॉर्टेंट है। कौन करता है, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना। वो पीस वाला भी मैंने बताया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF करता है, ये याद रख लो, ये जितने भी आएंगे इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें इंडिया की रैंक क्या है, 140th, इंडिया की रैंक 140th। अभी 142 किसकी मैंने बताई थी, साथ ही साथ याद करते रहो, 142 प्रेस वाली है ना। टॉप किसने किया है, आइसलैंड ने। इसके बाद इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब वैश्विक बौद्धिक सूचकांक है ना। बौद्धिक सूचकांक, इसमें क्या है, टॉप किसने किया है, इसमें टॉप किसने किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने, और इंडिया की रैंक क्या है, 40, इंडिया की रैंक 40। ओके, चलिए नेक्स्ट, खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान रखना, 40 रैंक है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है ना, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें इंडिया की रैंक क्या है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है भाई 121 सॉरी, टोटल कंट्रीज़ 184, टोटल कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया की रैंक क्या है, 121। चलिए इसके बाद डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, 53rd, 53rd। ओके, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया रैंक 10th। एशिया पैसिफिक मतलब समझ रहे हो ना,
एशिया पैसिफिक मतलब एशिया में ही, है ना, एशिया के अंदर ही। तो इंडिया ने 10th रैंक पे काम किया है आउट ऑफ 11 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़। सिंगापुर फर्स्ट पे है, ताइवान सेकंड पे है, जापान थर्ड और इंडोनेशिया लास्ट। और इंडिया भी सेकंड लास्ट ही है, 10th पे है। ओके, चलिए ये देखिए करप्शन, भ्रष्टाचार। करप्शन में इंडिया कहाँ है? 180 टोटल देश हैं और इंडिया की रैंकिंग क्या है? 86। 86 से एक याद आता है अब मेरे को, 85th रैंक जो है ना इंडिया की कहाँ है? 85th रैंक, 85th रैंक हैंनली पासपोर्ट इंडेक्स में। ओके, हैंनली पासपोर्ट सूचकांक जो होता है ना उसमें इंडिया की रैंक है 85। ओके, शायद इसमें हो या ना हो, नोट कर लेना। उसके बाद ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है 7th है, इंडिया की रैंकिंग 7th। हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स ये देखो आ ही गया, हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी मैंने जिसका नाम लिया था 85 आ गया इंडिया की रैंक, है ना। टॉप पे कौन है? जापान। ये बहुत 2-3 साल से जापान टॉप पे ही रह रहा है, पता नहीं क्यों, बट इनके जो पासपोर्ट्स होते हैं वगैरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, है ना। ठीक है, ओके। यहाँ 191 कंट्रीज़ वीज़ा फ्री, मतलब इतने कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री घूमते हैं ये जापान वाले। ओके, UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, है ना। हैप्पीनेस में मतलब खुशहाली सूचकांक, है ना, जो कितना खुशी संपन्न देश है, उसमें इंडिया की रैंकिंग है 139। कितना इंडिया की रैंकिंग? 139, टॉप पे फिनलैंड। बस 2 चीज़ इसमें याद रखो जो करवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कौन करता है? SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इंडिया की रैंकिंग 120। इसके बाद वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये जो UNCTAD निकालती है। UNCTAD के अभी जो महिला अध्यक्ष बनी है, कौन बनी है? UNCTAD की महिला अध्यक्ष बनी है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है रेबेका ग्रीन्सपेन। ओके, याद रखना, ये एडिशनल जो बातें बता रहा हूँ ना ये बहुत काम की है। इसमें जो है इंडिया की रैंकिंग 5th है ना। इंडिया वॉज द 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI में भी 5th है। चलिए इसके बाद आता है र्यूटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट, इसमें इंडिया की रैंक 31 है। ये कोई खास उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, 31। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ग्लोबल 100 सो द ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 94th। क्या है? 94th। ओके, इसके बाद इंडिया की रैंकिंग जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कितनी है? 63rd, है ना, 63rd है। ओके, और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या है? 131, मतलब 131 है। हंगर इंडेक्स में 94, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 63 एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में 131। साइबर सिक्योरिटी में 10th, क्या है? साइबर सिक्योरिटी में 10th। एंड ग्लोबल फायर इंडेक्स में कितनी है इंडिया की रैंकिंग? 4th है। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 4th है। इंडिया की रैंकिंग 4th है। उसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या है? 46। पिछले साल ये क्या थी? ये पिछले साल थी 48, अब 46 आ गई है, मतलब कि 2 रैंक ऊपर गई है, तो हमारे लिए प्राउड है। ओके, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और हाँ शेयर भी कर देना अपने अच्छे दोस्तों के साथ। चलिए फिर ठीक है, टेक केयर, जय हिंद, बाय।